लोग सबसे ज्यादा अभी पीड़ित किस चीज से हैं? वो काला जादू हो गया। काला जादू के अंदर बहुत सी विद्याएं चलती हैं, तो उसमें से एक मैं आपको बता दूं, भानुमति विद्या। तो ये जो केस था, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? एक लड़की थी जो 16-17 साल की थी, कि वो सो रही होती है। सोने के बाद उसे एक सपना आता है कि उसके शरीर पर ना कोई एक आदमी है, बहुत ही हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, और वो बिल्कुल आकर के ना उसके पेट पे बैठा हुआ है और उसको बिल्कुल ऐसे करके देख रहा है। ये जिस जगह पे शादी करके जाती है, महाराष्ट्र में इसकी शादी होती है, लव मैरिज होती है इसकी, और वहाँ पे भी इसके ऊपर तंत्र प्रयोग होता है, या इसके ऊपर उस जगह पे भानुमति विद्या का प्रयोग करके खबीज छोड़ा गया था। आपके पास किस तरीके से काम आते हैं, मेरे को थोड़ा सा बताओ सर, कि कैसे कैसे केस आते हैं? लोग सबसे ज्यादा अभी पीड़ित किस चीज से हैं? जैसे ब्लैक मैजिक कहते थे, वो काला जादू हो गया। काला जादू के अंदर बहुत सी विद्याएं चलती हैं, तो उसमें से एक मैं आपको बता दूं, भानुमति विद्या। भानुमति विद्या। भानुमति या भानुमति भी बोलते हैं, भानामति भी बोलते भानुमति का हैं। पिटारा तो सुना था। भानुमति का पिटारा तो वो महाभारत से लिंक करता हाँ है, जी। वो अलग विद्या है, इसमें ये अलग विद्या है। तो इसमें भी काली शक्तियों को पूज करके ही कार्य कराया जाता है, और ये विद्या केवल किसी को परेशान करने के लिए ही बनाया गया है। ओके। ये इस विद्या से आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो। भान का मतलब, भानुमति का मतलब होता है किसी की बुद्धि को बांध देना। महाराष्ट्र से बहुत से केसेस आते हैं, तो उसमें से मैं आपको एक केस बताती हूँ। तो ये जो केस था, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? एक लड़की थी जो 16-17 साल की थी, और नाम मैं उसका यहाँ पे नहीं बोल सकती, पर एक समझाने के लिए मैं शिवानी नाम रख देती हूँ, ठीक है? तो शिवानी थी, और उसका क्या था, वहाँ पे अपना खुद का घर बना हुआ था, और काफ़ी पुरानी बात है ये, 17-18 साल हो गए उनके घर बने हुए मुंबई में, और थोड़ा आउट एरिया मलाड करके कोई जगह है, वहाँ पे उनका घर बना था। तो अब मलाड जो है वो काफ़ी फेमस जगह है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे उनका अपना खुद का घर था। और जो उनके बिहार की फैमिली थी, तो उनको उन्होंने कहा कि छठ पूजा आ रही है और हम यहीं पे कर रहे हैं, हमारी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि छठ पूजा में कोई भी मनोकामना हो आपकी, वो पूरी हो जाती है। तो उसमें एक जैसे अर्घ दिया जाता है, एक डूबते हुए सूरज को और एक उगते हुए सूरज को। उससे पहले एक दिन होता है जिस दिन शायद खीर का प्रसाद बंटता है, तो ये उस दिन की बात है। उस दिन ये शिवानी छत पे कपड़े वगैरह धो के सुखाती है, और शाम में वो सबको प्रसाद के लिए बोलने जाती है कि आप हमारे घर में प्रसाद लेने के लिए आना। जब वो वापस आती है तो उसके ना कुछ कपड़े वगैरह गायब रहते हैं, और जब वो उस रात सो रही होती है, तो सुबह क्या करते हैं, प्रसाद बनता है, उसके आटे का कुछ बनता है, तो वो बनाने के लिए वो सुबह ही उठ जाते थे 4 बजे। तो जब वो सुबह सो के उठती तो देखती है कि जमीन पे उसके कुछ बाल पड़े हुए हैं, मतलब कैंची से कटे हुए थे बाल। तो जब वो अपने बाल देखते तो उसके बाल सच में कटे हुए थे, और 2-4 बाल जमीन पे भी पड़े हुए थे। उसने अपनी मम्मी को बताया, तो उसकी मम्मी ने ये कहा, अभी बहुत सारे गेस्ट है, जब चले जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। तो ये अब तंत्र से पीड़ित हो चुकी थी। छठ पूजा बीत जाती है, अपने सभी रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं, और छठ पूजा के 3-4 दिन बाद क्या होता है कि वो सो रही होती है। सोने के बाद उसे एक सपना आता है कि उसके शरीर पर ना कोई एक आदमी है, बहुत ही हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, और वो बिल्कुल आकर के ना उसके पेट पे बैठा हुआ है, और उसको बिल्कुल ऐसे करके देख रहा है। उसकी हाथ बिल्कुल ऐसे, और उसको ऐसे करके देख रहा है। तो वो नींद में ना वो अपने आप को हटाना चाहती है, जिसे हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। तो वो ऐसे हिलना चाह रही है, और ना जब मतलब बोलना चाह रही है, कि मतलब बुलाना चाह रही है किसी को, और वो सपने में आवाज दे रही है, लेकिन वो सच में वो ना मुंह से उसके ऐसे करके आवाज निकलती है। तो उसकी मम्मी आती है, नॉर्मली ऐसे आती, क्योंकि उतनी आवाज वो निकाल नहीं पा रही थी। तो उसकी मम्मी ने जगाया उसे कि क्या हो गया, उठ जा, डर गई क्या? तो फिर उसके बाद वो कहती है कि मेरे ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ था, और वो मुझे बिल्कुल घूर रहा था, देख रहा था वो। तो उसकी मम्मी ने कहा, पता नहीं तेरे बाल वाल भी कटे हैं, तो पता नहीं तुझ पे किसी चीज़ का प्रयोग तो नहीं हो गया, तुझे दिखा देती हूँ मैं। तो वो आसपास अपने दिखाने जाते हैं। वहाँ उस वक्त महाराष्ट्र में ये लॉ पास नहीं हुआ था, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती थी। तो वहाँ पे वो दिखाने जाते हैं, और इसी तरीके से चलता रहता है। अब क्या होता है ना, उसके बॉडी पे स्क्रैचेस मिलने भी शुरू हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे ना मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाती है। वो खुद से ही बात करना, मतलब शीशे में देख करके खुद से बात करना, ऐसे करना, और फिर हंसना बोलना सब स्टार्ट हो जाता है उसका। फिर इसी कंडीशन में इसके मम्मी पापा ने कहा कि अगर किसी को पता चला तो शादी भी नहीं होगी, तो हम शादी कर देते। तो जल्दी जल्दी में उसकी शादी हो जाती है। अब ये यहाँ पे तो इसके ऊपर तंत्र प्रयोग हो ही रखा था। ये जिस जगह पे शादी करके जाती है, महाराष्ट्र में इसकी शादी होती है, लव मैरिज होती है इसकी, और वहाँ पे भी इसके ऊपर तंत्र प्रयोग होता है। अब वहाँ पे जो तंत्र प्रयोग होता है वो बहुत ही गंदा था। अब ये पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। इसके ऊपर उस जगह पे भानुमति विद्या का प्रयोग करके खबीज छोड़ा गया था, और यहाँ पर से भी इसके ऊपर में मसान छोड़ा गया था।
जो इसके कपड़े और बाल काटे गए थे। ओके। तो अब क्या होता है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, रात में जब इसका पति सो जाया करता था ना, तो ये उठ के अपने मतलब कपड़े खुद ही काटा करती थी और अपने ना बेड के नीचे सिर झुका के बस वो देखा करती थी। तो इसके पति को कुछ शक हुआ कि मतलब ये इस तरह की हरकतें करती है। उसने अपने घर पे बोला और इसके घर पे भी फ़ोन किया, तो उसने कहा कि हम उसे डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि हमने बहुत जगह दिखा रखा है और सब यही कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर किसी का साया है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, और हमने बहुत जगह दिखा रखा है। तो उसका अब मेडिकल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है ना, उसके छत पे बंदर का पंजा मिलता है और छत पे ना धम धम की आवाज़ आना शुरू हो बंदर जाती का है। पंजा कटा हुआ? कटा हुआ बंदर के जो हाथ होते हैं वो ओके। बिल्कुल उंगलियां उसकी साइड की, पंजा मिलता है। और इसके बाद ना घर में, ये पूरे घर में अपने लौंग और काली मिर्च छिड़कती थी अपने मन से। ये रोज मिलता था? ये रोज बंदर का पंजा तो एक दिन मिला था, लौंग और काली मिर्च से खुद करती थी, ऐसे छींटा करती इसका थी। मैम थोड़ा सा लॉजिक बताओ मेरे इसका लॉजिक कुछ नहीं था, इसने नहीं, यूट्यूब पे देखा था। को। बंदर का पंजा बंदर का तंत्र में पंजा, हाँ, यूज होता तंत्र है? में यूज होता है। गंदी शक्तियाँ, खबीस छोड़ने के लिए बंदर का पंजा यूज होता है। तो इसका मतलब बंदर की बलि दी जाती है? हाँ, बलि मान सकते हो या बंदर की हड्डी मिल जाए, इसी से खबीज को ट्रांसफर किया जाता है किसी के भी शरीर में। खबीज और ब्रह्म राक्षस ये दोनों सिमिलर हैं। ब्रह्म राक्षस भी किसी पे लग जाए तो उसे भी हटाना नामुमकिन है, खबीज लग जाए तो उसको भी हटाना नामुमकिन है। अब जो ये खबीस और ये जिन जिन्नात वाली एंटिटीज होती है या फिर पिशाच वाली एंटिटीज होती है, ये क्या होता है, जिस दिन अगर मैंने आपके ऊपर जिस दिन छोड़ा, इसके 2 से 3 दिन के अंदर ये आपके साथ शादी कर लेते सपने में। इनका शादी करने का मतलब ये होता है कि सपने में आके ये हार पहनाते हैं। ओके। और ये जो भी पीड़ित होंगे ना, उनके साथ ये चीज़ होती होगी। अब इसको यहाँ छत पे पंजा मिलता, तो इसके पति को पूरा शक हो चुका था कि कोई तो है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और इस वजह से मेरी बीवी की ऐसी हालत हो रही है। कुछ टाइम बाद ना ये यूट्यूब पे देखती है कि आप अगर नेगेटिविटी हटाना चाहते हो तो अपने घर में आप ये उपाय करो, वो उपाय करो, यहाँ लौंग फेंको, वहाँ वो करो। तो ये सारी चीज़ें वो करना शुरू कर देती है। तो इसकी सास और इसके पति ने इसे बहुत डांटा और फिर इसके पति ने इसे 2-3 थप्पड़ भी मारा। फिर वो रूम में से वो निकलती ही नहीं है, रूम में से नहीं निकलती। इसके पति ने कहा हुआ क्या, फिर ये ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाता है तो रूम में से बहुत बदबू आ रही थी। तो ये ना बेड के नीचे बैठी हुई थी, तो जब उसका पति आता है तो वो खिसकने लग जाती है, मतलब छुपाने लग जाती है कि बेड के नीचे उसने कुछ रखा है। जब वो देखता है तो उसने ना कांच के ग्लास में पॉटी भर के और उसको ढक के रख रखा था। तो उसके पति ने कहा कि अब तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उस दिन वो सोते हैं और रात में बाहर वो कपड़े सुखा रहे होते हैं, वहाँ पे अपने आप आग लग जाती है। और ये चीज़ भी भानुमति विद्या का हिस्सा है। और घर में बहुत अपने से आप लोग आग लग जाना? घर में अपने आप आग लग जाती है। कपड़े में वो कपड़े सुखा रहे थे, वहाँ कपड़े में अपने आप आग लग गई थी। और जो भानुमति विद्या का यूज़ किया जाता है वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं अभी। अब उसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड होने लग गई। उन्होंने बहुत जगह दिखाया। अब इसकी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बॉडी पे अपने आप स्क्रैचेस मिलते थे और इसके यूट्रस में मतलब बहुत ज़्यादा पेन हुआ करता था। बच्चा तो हो नहीं रहा था और डॉक्टर अगर चेक करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं आता। तो डॉक्टर नॉर्मल ये कहते हैं कि यूट्रस में स्वेलिंग है, समथिंग ऐसा ही बता और करके। सपने में टॉयलेट की सीट दिखने लगी उसको कंटिन्यू। और घर में इसके मतलब ना कभी बहुत ही तेज सी इत्र की खुशबू आती थी और कभी बहुत ही गंदी खुशबू आती थी। और उसके बाद ये जो हंसना बोलना था वो तो इसका कंटिन्यू था ही। और ना इसके पूरे शरीर पे स्क्रैचेस, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से उसे पकड़ रखा हो, तो पूरे हाथ के निशान वगैरह ये सब कुछ थे। इन्होंने बहुत जगह दिखाया। जब हम तक पहुंचा तब तक ये केस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। ओके। और ये हॉस्पिटल तक में एडमिट हो चुकी थी और बिल्कुल मतलब उसके शरीर की आप हड्डियाँ गिन सकते थे, इतनी कमज़ोर हो चुकी थी। फिर जब हमारे पास पहुंचा तो उस वक्त इसकी हालत ये थी कि कभी इसके ऊपर कोई भी सवारी आई नहीं थी। मतलब जो चीज़ थी वो कभी इसके शरीर पे आके बोलती नहीं थी। और जैसे स्कैनिंग कराते हैं लोग हमसे, तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह भेजी और स्कैनिंग कराई। जिस दिन स्कैनिंग कराई उससे पता चल गया कि वो हमसे बात कर रहे हैं। मतलब उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी। तो वो ये कहते कि जहाँ तुम बात करो वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, तुम बिल्कुल भी बात मत करो, ये वो। तो उन्होंने बताई हमें सारी बातें। उन्होंने खुद बताई कि इसके साथ ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती थी। उसकी मम्मी भी थी वहाँ पे, उसने बोला कि ये सब चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर हमने स्कैनिंग की, हमने बताया कि हाँ यहाँ से ये चीज़ें हुई हैं तुम्हारे साथ में। फिर उसके बाद उस वक्त ये लड़की मुंबई में बैठी हुई है, हम यहाँ उत्तराखंड में हैं। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आना शुरू हो गई और खूब ज़ोर से हंसना, चिल्लाना, कपड़े फेंकना कि मुझे कोई ठीक नहीं, ऐसे कोई ठीक नहीं कर सकता, मैं ऐसे लेके जाऊँगा, मुझे कोई हटा नहीं सकता, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारी जो प्रक्रिया होती है, हम वो अपनी प्रक्रिया यूज़ करते हैं। तो जैसे कोई
बहुत ज़्यादा सिर पटकता है, सिर हिलाता है, मारपीट करता है। और अगर हम उसका काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ हम करते हैं ना, वो भूतों का वशीकरण होता है। तो भूतों का वशीकरण मंत्रों के द्वारा होता है। अगर मतलब उसको वश में कर लेना और जी उससे- बिल्कुल, जब तक वो आपके शरीर में है, जब तक वो आप हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, वो हमारी बात क्यों सुनेगा, या फिर हम उसे कैसे आपकी बॉडी से रिलीज करेंगे। तो Okay. सबसे पहले ये प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद वो जिस जगह पे, उस जगह को बांधा जाता है। बांधने के बाद में फिर उस जगह से वचन लिए जाते हैं जो हमारे मानसिक होते हैं। मतलब कि आपके सामने में बोलवाना नहीं उस चीज़ से, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। ना वो अपने हाथ पैर हिलाएगा, पटकेगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, जैसे उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, उस इंसान के ऊपर।